टाइटल माता सीता की अद्भुत कथा सुनने से घर के भंडार होंगे भरपूर, जाने कैसे। डिस्क्रिप्शन। ये कथा आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन में समृद्धि के भंडार भर देगी। माता सीता द्वारा कहे गए इस नित्यनेम को सुनने से हर इच्छा पूरी होती है और घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। जानिए कैसे एक साधारण कहानी आपकी किस्मत बदल सकती है। पूरा वीडियो देखें और जानें कि कैसे माता सीता की कृपा से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता सीता की ये अद्भुत और दिल को छू लेने वाली लोक कथा आपके जीवन में समृद्धि और खुशियों के भंडार भर देगी। ये कथा सीता माता द्वारा स्वयं कही गई है, जिसे भगवान श्री राम बड़े प्रेम से सुना करते थे। एक दिन जब श्री राम किसी काम से बाहर जा रहे थे, माता सीता ने उनसे कहा, भगवान, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया। कुएं पर बैठी माता सीता को एक स्त्री दिखाई दी, जिसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा हाथ में था। माता सीता ने उस स्त्री से कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। परंतु स्त्री ने उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। ये कहकर वह चली गई। जैसे ही वह स्त्री घर पहुंची, उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने यह देखकर पूछा, यह क्या हो गया। बहू ने कहा, कुएं पर एक सत्री बैठी थी, उसने कहानी सुनाने के लिए कहा, पर मैंने नहीं सुनी। यही मेरा दोष है। उसकी साड़ी और घड़े के साथ कुएं पर पहुंची। वहां उन्हें फिर माता सीता बैठी मिली। माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास ने तुरंत सहर्ष कहा, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। माता सीता ने कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओरो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनते ही सास की साड़ी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। घर लौटते समय सास ने बहू को बताया, वह कुएं वाली स्त्री कोई और नहीं, माता सीता थीं। उन्होंने मेरे सभी दोष उतार दिए और भंडार भर दिए। यह सुनकर बहू भी माता सीता की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गई और सास ने उसे भी वही नीति नियम की कथा सुनाई। इस प्रकार सास और बहू हर दिन सुबह उठकर स्नान करती और माता सीता की कथा कहने लगीं। कुछ समय बाद उनकी पड़ोसन ने पूछा, तुम सुबह सुबह क्या करती हो। उन्होंने उत्तर दिया, हम सीता माता की नित्य नियम की कहानी कह। पड़ोसन ने पूछा, इससे तुम्हें क्या मिला। उन्होंने बताया, हमारे घर के भंडार भर गए और सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। यह सुनकर पड़ोसन ने भी वही कथा सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन के भी घर भंडार भर गए और जल्द ही ये कथा पूरे मोहल्ले में फैल गई। सभी लोग माता सीता की नित्य नियम की कथा कहने लगे और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही कृपया हमारे भी भंडार भरें। ये कथा सुनने और कहने वाले सभी का कल्याण हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता जयंती पर अत्यंत श्रद्धा से सुनाई जाती है।